जय हिंद साथियों, सभी देशवासियों को गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन का हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर मैं अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले उन जाबाज शहीदों को सैल्यूट करता हूं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे हमारे देश के जवानों ने बहुत ही मजबूती, अदम्य साहस, कर्तव्यपरायणता के साथ कश्मीर के ऊंची पहाड़ियों पे बसी कारगिल सेक्टर, जिसके अंदर में उड़ी, द्रास, तमाम जो सीमा पे हमारे बीओपी हैं, जंग लड़ी गई। क्यों लड़ी गई, कैसे लड़ी गई, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए। मैं भी उस वक्त कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के सीमा पर तैनात था। हमने भी इस युद्ध को बहुत मजबूती के साथ लड़ा और पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाया। साथियों, आज हमारा पूरा देश कारगिल विजय दिवस की इतिहास और विजय गाथा का गुणगान कर रहा है। भला करे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश के जवान अपने बलिदानी को देकर के अपने देश की सरहद को सुरक्षित रखा। कहा गया है यह हमारी भारत की भूमि, जिसे वीर भोग्य वसुंधरा कहा जाता है, यह हमारी मातृभूमि वीर भोग्य वसुंधरा है, वीरों की धरती है। हमारे जवान अपने माता पिता, बीवी बच्चों, घर द्वार सबको छोड़ करके इस देश के लिए, अपने देश की तकरीबन 8,500 किलोमीटर की सीमा पे दिन रात खून पसीना बहा करके सीमा की रखवाली करते हैं। जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, जो अपने भारत के तमाम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं वहां तैनात हैं, जिस बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ और गठन होने के उपरांत ही 1965 में लड़ाई लड़ी गई। फिर 1971 का बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़ी गई, हमारे देश के जवानों ने, उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे वाजपेयी जी ने दुर्गा का अवतार कहा था, पाकिस्तान ऐसी धूल चटाई जो इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि इतिहास में 1971 का ऐसा महायुद्ध लड़ा गया जो दुनिया के इतिहास में ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया, जहां पर पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार लेकर घुटने टेक दिए थे हमारे भारतीय सेना के सामने। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया किसी देश का 93,000 सैनिक
अपनी हार मानते हुए घुटने टेक दें, तो हमारा वह भारत भूमि और हम उस मातृभूमि के वीर जवान सैनिक हैं। साथियों, कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने देश के लिए मर मिटने की चाह होनी चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा है, क्या कहा है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, एक फूल कहते कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। फूल क्या कहते कि हे बनमाली, तू मुझे तोड़ लेना और मुझे राजा महाराजाओं, देवी देवताओं के गले में या माथे का मुझे श्रृंगार मत बना। अरे मुझे तो उस सड़क पर फेंक देना जिस सड़क के रास्ते हमारे देश के जवान युद्ध के लिए जाते हैं। मैं अपने भाग्य को धन्य समझूंगी। एक फूल कहता है। साथियों, आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके हर कोई चाहता है कि मैं बीटेक ही करूं, एमटेक करूं, एमबीए करूं, डॉक्टर बनूं। हमारे देश को कौन संभालेगा? हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? मेरे साथियों, अतः आप सबके अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, देश के प्रति प्यार होना चाहिए। कहा है भरा नहीं है भावों से, है भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। साथियों, अपने देश के प्रति जिस देश के नागरिक का प्यार नहीं होता, वह देश नहीं बल्कि गुलाम बनकर रह जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, 200 वर्षों अंग्रेजों के गुलाम होने के बाद हम लोग आजाद हुए। आजादी कैसे मिली, क्यों मिली, आप सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इस देश को आजाद करने में हमारे इसी बिहार के एक सिपाही जिसने सबसे पहले चिंगारी सुलगाई थी, जिसका नाम था मंगल पांडे। इस देश की लड़ाई में सबसे पहले फांसी पे झूलने वाले थे, जिसको सर्वप्रथम फांसी दी गई, उसका नाम था मंगल पांडे। कहने का मतलब है इस देश को आजाद करने के लिए चिंगारी सुलगाई तो वो भी एक सिपाही। कहां थे उस वक्त के नेता, कहां थे उस वक्त? और मैं एक ऐसी भूमि से आता हूं, मेरी जन्मस्थली दुर्गा की शक्ति, मां काली का आस्थान, विवेकानंद की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि मेरी जन्मस्थली रही। कोलकाता के गार्डन रिच, जहां के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस करने के उपरांत अंग्रेजों ने कहा था कि बताइए नेताजी, आपको किस डिस्ट्रिक्ट का मैं इंचार्ज बना दूं, डीएम बना दूं, कलेक्टर बना दूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और अपने डिग्री को लेकर के अंग्रेजों के सामने फाड़ के उसे आग लगा दी। कहा था, मैं ऐसे डिग्री को आग लगाता हूं कि मैं आपके गुलामी के अधीन में नौकरी करूं। मैं ऐसी गुलामी के अंदर में मैं न तो कलेक्टर बनूंगा, न कमिश्नर बनना चाहता हूं। मैं अपने आजाद देश को गर्मा दिलाना चाहता हूं और आजादी की जंग लड़ना चाहता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज की गठन की, सैनिक बनाए और फ्रांस चले गए, काफी दिनों तक रहे। अपनी जब सेना को मजबूत किया इन्होंने, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी।
इन्हें गरम दल का नेता माना गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कुछ नरम दल के थे। कुछ का कहना था कि अहिंसो परमो धर्म, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था आजादी बलिदान मांगती है, आजादी बलिदान मांगती है, और बिना बलिदान का कोई भी देश कभी भी आजाद न तो हुआ है न होगा। तो हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, आपके शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, विनय बादल दिनेश, आपका मंगल पांडे का मैंने नाम बताया, वीर कुंवर सिंह बलवान, हमारे इसी छपरा के धरती के रहने वाले वीर कुंवर सिंह बलवान ने 80 वर्ष की उम्र में भी तलवार उठाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। मैं ये बात इसी के बताना चाहता हूं कि हम लोग, हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। आज हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र 25 साल हो गई, वो तो सलमान खान, आमिर खान, सन्नी लियोनी, जैकलिन फर्नांडिस की मूवी देखते हैं। उन्हें क्या पता कि भला हमारे देश के जवान इतनी विकट परिस्थितियों में रह करके अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और कारगिल की लड़ाई लड़ी और जंग जीती। जब हमारा देश आजाद हुआ 1962 की हमारे देश के जवानों ने लड़ाई, फिर 1965 में लड़ी, 1971 में लड़ी, और फिर 1999 में लड़ी। साथियों, मैं स्वयं इस युद्ध का गवाह रहा, लड़ाई लड़ी। कहना तो यही चाहूंगा, हर जवान जब गीता की शपथ लेता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। शपथ लेता है, क्या शपथ लेता है मैं बताना चाहता हूं। गीता की शपथ लेता है कि मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन गीता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश की अखंड संप्रभुता की रक्षा करूंगा। मैं ड्यूटी के दौरान जहां कहीं भी भेजा जाऊंगा, जल थल नभ, जाने के लिए तैयार रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और शपथ लेता है, यही शपथ लेते हैं जिसे कहा जाता है शपथ परेड, कसम परेड। गीता पे हाथ रख करके हमारे देश के जवानों से शपथ दिलाई जाती है, और वो जवान आजीवन अपने कसम के खातिर अपने छाती पे गोली खाकर देश के लिए शहीद हुए। उसी गीता की शपथ हमारे देश के नेता भी लेते हैं, आपने देखा होगा।